करना चाहें? दिवाली मैं हर साल की तरह आप लोगों के साथ ही मनाता हूँ, तो इस साल भी वो ट्रेडिशन छोड़ा नहीं है और आप लोगों के साथ दिए जलाए और अपने व्यूअर्स के साथ दिवाली मनाई है। उसके अलावा फैमिली के साथ आज पूजा की एंड रात को पेरेंट्स ने कुछ दोस्तों को बुलाया, उनके फ्रेंड्स को, हमारे रिलेटिव्स को, तो उनके साथ को होस्ट करूँगा। यादें दिवाली की, जिन फिल्मों को रिलीज़ किया दिवाली के मौके पर, जैसे गोलमाल 2, गोलमाल 3, वो यादें बहुत ताज़ी हैं क्योंकि वो पिछले कुछ 5-6 सालों में ही हुई। और दिवाली के मौके पर जब आपकी फ़िल्म रिलीज़ होती है तो उसे प्रमोट करने में एक अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि फ़िल्म का मतलब फ़िल्म की उत्सुकता बढ़ जाती है क्योंकि दिवाली के मौके पर सब फिल्में देखना चाहते हैं। तो वो जो मोमेंट्स थे गोलमाल 2 को प्रमोट करने के, गोलमाल 3 को प्रमोट करने के 2008 और 2010 में, वो सबसे यादगार मेरे मोमेंट्स हैं पिछले कुछ सालों के दिवाली के। तुषार, पटाखों की बात करें तो किस तरह से आप कौन कौन से पटाखे आपको खासकर पसंद होते हैं और क्या कहना चाहेंगे? मुझे पटाखे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट बर्न एनी क्रैकर्स। मेरे हिसाब से इट्स वेस्ट ऑफ मनी। मेरे हिसाब से नॉइज़ पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, हमारे जो डॉग्स हैं जो हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह है वो डर जाते हैं। तो आई थिंक हर तरीके से पोल्यूशन फैल जाता है। इट्स अ न्यूसेंस वैल्यू मोर देन एनीथिंग एल्स। हम अपने शहर को, अपने ही देश को गंदा करते हैं पटाखों के ज़रिए। ऑफ कोर्स बच्चों को मज़ा आता है तो आई थिंक थोड़ा बहुत कर ले तो ठीक है, बट अदरवाइज़ मैं बिल्कुल नहीं जलाता। बचपन में बहुत जलाता था, रात रात भर मतलब रॉकेट जलाते थे, लेकिन अभी अभी इंटरेस्ट नहीं है। तो कोई बचपन की ऐसे याद रहेगी पटाखे की, जो आपको आपको डांट पड़ी बहुत हो? डांट पड़ी हो या फिर कुछ ऐसा आपके साथ हादसा हुआ हो? डांट तो नहीं पड़ी, लेकिन याद है कि टेरेस पे जाते थे हम लोग, अपनी बिल्डिंग के टेरेस पे जाकर मतलब रॉकेट्स एम करते थे दूसरों के फ्लैट्स में, बाजू वाली बिल्डिंग के फ्लैट में। तो कभी कभी मतलब एक बार मुझे याद है कि एक रॉकेट चला गया था उनके घर पे, आई थिंक सोफ़ा पर गिर गया था एंड वो स्टिल बर्निंग। सो कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो छोटी मोटी चीज़ें याद हैं। कभी ऐसी कोई मतलब बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी तो नहीं हुई, ऐसा ऐसा था नहीं। सब मतलब इंजॉय करते थे, लड़ियाँ जलाते थे हम, मस्तियाँ करते थे एंड नेवर गॉट इन ट्रबल इन दैट सेंस। क्या खाने में पसंद होता है दिवाली के दिन? क्या खाना चाहते हैं आप? मैं वैसे तो डाइट पे रहता हूँ और मिठाइयाँ इतना खाता नहीं हूँ, लेकिन दिवाली के मौके पर जब आप लोग जैसे आते हैं, जब कभी कभी मतलब किसी के घर चले जाते हैं तो मिठाइयाँ खानी पड़ती है जब पूजा होती है। तो दैट आई एन्जॉय, आई इंडल्ज एंड आई टेक सम टाइम ऑफ फ्रॉम माई डाइट। थोड़ा मतलब ऐश कर लेते हैं हम दिवाली के दिनों में, और ऐसा लगता है कि भगवान माफ़ कर लेगा और मतलब वो सब फैट नहीं बनेगा। अच्छा, दिवाली में एक खास ट्रेडिशन और होता है कि लोग ताश खेलते हैं लक्ष्मी जी के लिए, तो कुछ ऐसा आप भी कुछ जुआ या ताश आई कुछ? डोंट प्ले कार्ड्स। वो भी मैं बचपन में ताश खेलता था, बचपन में पटाखे जलाता था। इट्स स्ट्रेंज क्योंकि लोग बड़े होकर ये सब करते हैं, लेकिन आई हैव स्टॉप डूइंग ऑल दैट। आई जस्ट डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग। पेशेंस नहीं है ताश खेलने के लिए। जैसे कि लोग मतलब बैठ कर टेबल पर मतलब घंटों ताश मतलब ताश पर बिताते हैं अपना टाइम। मुझे लगता है कि अगर हम किसी की पार्टी में गए भी हों तो लोगों से मिलना, मतलब बातें करना, दैट इज़ मोर फन देन जस्ट सिटिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स। इट्स टू बोरिंग। दिवाली के आसपास कोई ऐसी फिल्म का ऑफर आया, फिर पैसा लक्ष्मी एक तरह से आती है अगर आप किसी फिल्म को साइन करते हैं, तो कोई पिछले सालों में कभी दिवाली के आसपास किसी का फोन आया कि तुषार इस फिल्म में मैं आपको नहीं, साइन जब भी करता मैं किसी फिल्म की शूटिंग कर रहा होता हूँ दिवाली के मौके पर, तो ऐसा लगता है कि घर में लक्ष्मी आने वाली है, ऐसा लगता है कि फिल्म मतलब ब्लेस्ड है। तो लास्ट ईयर मैं मस्ती दादी की शूटिंग कर रहा था, जो अभी मेरी नेक्स्ट रिलीज़ होने वाली है, कुछ ही 1-2 महीने में रिलीज़ होगी। तो दैट आई फील इज़ वेरी ऑस्पिशियस थिंग। हम बैंकॉक में शूट कर रहे थे, मस्ती दादी की शूटिंग कर रहे थे और दिवाली वहाँ मनाई हमने। तो आई फील मज़ा आता है जब आप अपने को स्टार्स के साथ मतलब सेट पर दिवाली मनाते हैं। आई होप इट रब्स अप फ्रॉम द फिल्म, द गुड लक, द पॉजिटिविटी। और जैसे कि दिवाली इज़ फुल ऑफ लाइट्स, और हमारी फिल्म भी लोगों के थिएटरों में लोगों को पूरी तरह मतलब उजागर कर ले, पूरी तरह खुश कर ले, पॉजिटिव कर ले। प्रत्युषा, क्या आज भी अपने पापा से आप लोग दिवाली का गिफ्ट मांगते हैं? क्योंकि आप खुद भी बहुत बड़े स्टार हैं, फिर भी क्या आज भी बच्चों की एक याद होती है दिवाली गिफ्ट? वो हमें गिफ्ट तो देती हैं, साल भर देती हैं, तो ऐसे दिवाली के मौके पर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई एम जस्ट होम फॉर देम व्हेन दिवाली जब होता है तो मैं घर पर उनके साथ रहता हूँ और उन्हें ज़्यादा टाइम देता हूँ। उनकी पार्टी चल रही होती है तो आई को होस्ट विद देम, दैट्स ऑल आई कैन से आई डू। गिफ्ट्स तो नहीं मांगता। आई थिंक पेरेंट्स हमें गिफ्ट्स तो मतलब साल भर ही देते रहते हैं, मतलब मौका होता नहीं है गिफ्ट्स का, फिर भी गिफ्ट देते रहते हैं। तो दिवाली ऐसा कोई मौका है नहीं जो हम ऐसा कहते हैं कि फैमिली को ही गिफ्ट दें। हम लोग बाहर लोगों को, फ्रेंड्स को गिफ्ट भेजते हैं, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, हमारे वेल विशर्स हैं, उनको गिफ्ट भेजते हैं। साथ ही भाई दूज भी आती है, तो भाई दूज में एकता एकता आपके कितना हिस्सा काटते हैं या फिर क्या गिफ्ट एकता करते हैं?
हाँ भाई दूज आने वाला है तो आई डोंट नो व्हाट शी इज गोना गिव मी. द गर्ल हैज टू गिव द बॉय, द बॉय हैज टू गिव द गर्ल, द बॉय हैज टू गिव द गर्ल. ओह माय गॉड. तो आई हैव नॉट गॉट एनीथिंग फॉर हर राइट नाउ. लेकिन एकता के लिए मैं एक साथ में ही, जब मैं अब्रॉड जाता हूँ मतलब किसी काम के लिए या कुछ शो होता है या पे शूटिंग होती है, तो मैं वहाँ एयरपोर्ट शॉपिंग कर लेता हूँ एकता के लिए एक शॉट में, मतलब व्हाटएवर शी नीड्स एंड व्हाटएवर शी लाइक्स. तो इस बार भी मैं भाई दूज, रक्षाबंधन, बर्थडे सबकी मतलब लिस्ट एक शॉट में ही, मतलब एक ही दुकान में शायद शॉप करके ख़त्म कर लूँगा. बट आई बाय समथिंग स्पेशल, आई बाय समथिंग दैट्स नाइस, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट. टॉकिंग अबाउट योर फिल्म्स, इस साल दिवाली के वक्त प्रेम को कितना प्रेम के लिए कितना एक्साइटेड है आप? Oh, I'm very excited about Prem Ratan Dhan Payo, especially since it's Surajji's film after so many years. Surajji and Salman Khan coming after 16 years, and I think that's something that the entire country is waiting to see what the film is going to be like. Surajji is a true genius, और उनका combination सलमान के साथ is unparalleled. So not just me, I think the whole nation is waiting to watch Prem Ratan Dhan Payo. I think it's going to be massive, massive, massive. तुषार, हेट स्टोरी 3 के साथ आपका क्लैश हो रहा है, तो कितना उसको लेके नर्वस हैं आप? मुझे पता नहीं है कि क्लैश हो रहा भी है कि नहीं, लेकिन अगर उनकी हेट स्टोरी तो हमारी लव स्टोरी है. दोनों चल सकती है, कभी कभी हेट स्टोरी चलती है, कभी कभी लव स्टोरी चलती है. तो जरीन पे भारी पड़ेगी सनी लियोन या क्या? वो ऑडियंस से बताएगी कौन किस पे भारी पड़ेगा. हमारी सेक्स कॉमेडी है, उनकी अलग टाइप की फिल्म है, तो आई थिंक ऑडियंस दोनों फिल्मों को देखेगी. आई थिंक जब भी दोनों फिल्में लगेंगी, जितनी चलनी चाहिए उतनी चलेंगी. 7 दिसंबर में आपके फ्रेंड रोहित शेट्टी की फिल्म रिलीज होगी. Clash ये हो मुझसे रहा आप दूसरों की प्रमोशन क्यों करवा रहे हो? क्योंकि आप उनके पार्ट रहे हैं. हाँ जी, और दिवाली के वक्त दिलवाले में आ चुके हैं आपने जैसे कहा, तो उन्हें वापस एक बार डायरेक्ट करते हुए देखने वाले हैं. तो ऑफ कोर्स रोहित मतलब मेरे ख़ास बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर्स में से एक है. उन्होंने मुझे मेरी करियर डिफाइनिंग फिल्म दी गोलमाल, तो उनकी जो अगली फिल्म जो आएगी वो तो मतलब डेफिनेटली मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा दिलवाले. और बहुत उत्सुकताएँ हैं लोगों की इस फिल्म को लेकर, अपेक्षाएँ. आई थिंक रोहित वो ट्रेडिशन मतलब बरकरार रखेंगे, अपने 100-200 करोड़ की जो ट्रेडिशन वो बरकरार रखते आए हैं अब तक. इस फिल्म से भी आई थिंक इट विल बी अनदर फेदर इन हिज कैप, एंड ऑल द बेस्ट टू हिम एंड द एंटायर टीम. गोलमाल 4 भी रिलीज होने जैसे सुना है कि उसकी कुछ बातें चल रही हैं शाहरुख खान के साथ अजय देवगन. तो आपको कुछ इसके बारे में अगर कुछ पता है तो प्लीज़ हमें बताइए. आई हैव नो आइडिया अबाउट गोलमाल 4. आई थिंक रोहित ही इस सवाल का जवाब बेस्ट दे पाएंगे, रोहित और अजय. आई हैव नो आइडिया. मैं तो जो आप पेपरों में डालते हो मैं वही सुनता रहता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है. तुषार, लास्टली आप ऑडियंस को दीपावली विश कर दें. हाय, मैं हूँ तुषार और मेरी तरफ से आप सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं. बी सेफ, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी. बी सेफ, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड डोंट बर्न क्रैकर्स. थैंक यू वेरी मच. दीप जलाओ और ये भी जलाओ. हाँ जलाइए, दोनों साथ में जला दीजिए. सारे दीप जलाओ. नहीं दोनों जला दीजिए. pass that candle ना small. Candle राइट से यहाँ पे सर यहाँ देखिए, एक्सट्रीम लेफ्ट. सर राइट में उतर करिएगा. सर ये यहाँ पर लेफ्ट. सर राइट. roll.